विश्वास करता है मेरे खुदा ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है, अब मुझे खुदा के लिए कुछ करना है। तो एक बात याद रखना, तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। अब्राहम ने विश्वासी के साथ अपने बेटे इसहाक को उठा लिया। अगर हमारा ये फेथ है तो वो जीवन जिसका प्रॉमिस, जिसका वादा प्रभु ने हमसे किया है, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो कभी खत्म ना होगा, इटर्नल लाइफ। तो 101% परमेश्वर उस जीवन को हमें देंगे। हनोक प्रभु के साथ साथ चला, मृत्यु को चाहा तक भी नहीं। पहला मनुष्य जिंदा ही आसमान के ऊपर उठा लिया। हालेलुया। अगर आज हम सेम वैसा ही चाल अपने खुदा के साथ साथ चले, सेम हम वैसा ही अपने प्रभु के साथ साथ बढ़े आगे को, वचन को साथ लेके हम आगे बढ़े, एक बात याद रखना, खुदावंद आज भी वो करने की ताकत रखता है। आमीन। अब आपको बात बताता हूं, रप्चर होता, वहां पे हुक्का हुआ, एक बहुत सारे लोगों के बीच में वो अकेला ही उठा लिया। अब भी वो समय आएगा, खुदा बादलों पे आएगा और जो उसके साथ साथ चल रहे हैं, जो सचमुच पवित्रताई में, होलीनेस में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उसका भय मानते हैं, खुदावंद के लोगों से जैसा खुदा ने जगत से प्यार किया वही प्रेम लेके वो चल रहे हैं, तो रप्चर में उठाए जाएंगे। बीते दिनों में खुदावंद के अभिषेक दास हमारे बीच में पास्टर सलीम खान जी जो मेरे मेंटर है, वो आए, वो एक बात बड़ी अच्छी बताई थी। बहुत सारे लोग उसके बाद सुसाइड भी करें, क्यों पता है? क्योंकि हम उस समय इस बात को लेकर रोएंगे, पीटेंगे, यार ये मेरा साथ वाला तो उठा दिया गया, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं? तो अभी से ये तैयारी करो। हनोक चिन्ह है पहला हमारे लिए, रक्षण का पहला चिन्ह है वो, जो साथ चलेगा, एक बात याद रखना, वो उठा लिया जाएगा। ये पहला चिन्ह है पुराने नियम के अंदर, खुदा ने दे दिया हमें, और पुराने नियम के अंदर से जो बातें पुराने नियम खुदावंद ने पूरा किया, उसको खत्म नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे आज के बाद इसको नहीं मानना, उसको पूरा किया हुआ। कुछ बातें वहां से जो सख्त थी उनको कम किया, कुछ जो थोड़ी कम थी उनको ज्यादा बढ़ाया भी गया। ये चिन्ह है हमारी जिंदगी के लिए, पहला रक्षण हुआ वहां पे। आज भी दुल्हन उठाई जाएगी, आज भी परमेश्वर आएगा, जो साथ साथ चल रहे हैं खुदावंद के, जो वफादारी से प्रभु के साथ चल रहे हैं, जिनको पता है कि लंबे समय से मुझे 10 साल हो गए मसीह में आए हुए, मुझे 12 साल हो गए, मुझे साल आ गया हो गया मसीह में आए हुए, और मैं जहां भी वचन सुनने जाता हूं ये बात को मैं सुनता हूं, खुदा अपनी दुल्हन को लेने आए। हालेलुया, हालेलुया। हमने हर जगह पर इस बात को सुना है, खुदा अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तो क्या मैं तैयार हूं? हनोक का तो बड़ा क्लियर है, मैंने प्रचार किया था इस बात के ऊपर। उसकी जिंदगी की जो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, हमारी जिंदगी में से वो घटनाएं घटती हैं। आंखों की निराशा है, मुंह के अंदर से शब्दों का पाप है, सुनने का पाप है। क्या वो शरीर में नहीं था? हनोक भी शरीर में ही था, यीशु भी शरीर में ही आया, देहधारी हो गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये शुरुआत है, एक बात याद रखना। आज भी एक बात याद रखना, खुदावंद के लोगों वो अपने लोगों को बादलों के ऊपर आएगा और उठाएगा। हालेलुया। तो क्या हम तैयार हैं? ये समय तैयारी का है। जितना समय धरती का है हमें नहीं पता खुदा कब आ जाए बादलों के ऊपर, कब रक्षण हो जाए, लेकिन मेरे लिए हर दिन हर रात तैयारी की होनी चाहिए। ऐसे मैं आपको अक्सर बताता हूं, तुम्हारे लिए बर्थडे की मीटिंग भी तैयारी की मीटिंग हो, किसी निकाह में जाते हो तो वो भी तैयारी की मीटिंग हो, किसी क्रूसेड में जाते हो, संडे को चर्च में आते हो, किसी घर के अंदर कोई शुक्रगुजारी की बंदगी है, तुम्हारे लिए तैयारी की हो। यही तैयारी हनोक ने का रखी थी, और वचन कहता है वो उठा लिया। अब वो समय आने वाला है, एक बात याद रखना, अब वो समय दोबारा फिर आएगा। वहां पे अकेला हनोक उठाया गया,
अब पूरी दुल्हन उठाई है। अब खुदा समय दे रहा है कि हम अपने आप को पूरा क्लियर करें, हम अपने आप को रेडी करें जैसा प्रभु चाहता है, निष्कलंक चुनरी बन जाए, ताकि परमेश्वर जब आए तुरी फूकी जाए तो बाद में हम उठा ली जाए। हालेलुया। यहाँ पे बैठे बैठे दिमाग के अंदर एक विचार लेके आओ, एक प्रश्न अपने लिए खड़ा करो, एक प्रश्न तुम अपने लिए खड़ा करो, क्या मैं तैयार हूं, तुरी फूकी जाएगी, क्या मैं उठा लिया जाऊंगा? अगर आज के दिन तक यहाँ आने से पहले तक जिंदगी में कोई ना कोई पाप साथ है तो क्या यहाँ से उठाए जाएंगे? मान लो अभी खुदा आ गया है तो क्या मैं उठाया जाऊंगा? हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हर काम के लिए हम तैयार हैं, स्वर्ग के लिए भी हमें तैयारी करनी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और ये व्यक्तिगत डिसीजन है, ये हमारा हर बंदे का पर्सनल डिसीजन है तैयारी का। मुझे पाप अब नहीं करना, वो तुम्हें छोड़ना, वो दूसरा नहीं तुम्हारे पापों से तुम्हें आजादी दिला सकता। उसकी कीमत दी गई है और उसके पास सिर्फ डिसीजन है। यीशु के लहू के द्वारा पाप धुल गए, उसके लहू के द्वारा मैं मोल खरीदा गया। अब तैयारी का समय है, मैं उठाया जाऊंगा। मैं उनका मसीह का बड़ा अच्छा भजन भी गाया हुआ है। तो इसलिए मेरे जीजो, हर मीटिंग के अंदर ना जहां भी जाओ, किसी की परवाह नहीं, खुदावंद की ओर देख के उसकी आराधना, उसकी प्रस्तिश, उसकी आवाज को सुनने वाले बन जाओ। बस जिसके कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कलीसिया की बात हो रही है, खुदा की देह की बात है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो इसलिए अब तैयारी का समय है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं खुदा बहुत कुछ अद्भुत और बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। लोग का एक बहुत बड़ा चिन्ह है रक्षक का, वो हमारे साथ हम भी उठाए जाएंगे। प्रेज़ गॉड, मेरा फेथ है आज पूरी फूकी जाए तो उठाया जाएगा। क्योंकि पाप किए थे, यीशु के लहू के द्वारा वो पाप क्षमा हो गए, माफ हो गए। अब दोबारा पाप नहीं करना, ये खुदा का नियम।